हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पे हम अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एपीएसएसबी का जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस को हम देखेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको एपीएसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आ जाने के बाद जो आपको यहाँ पे जैसे ऐसा नज़र आ रहा है वैसा अगर नहीं आए तो आपको यहाँ पे एक अप्लाई का आइकन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे। ठीक है। और आप मेरा इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आप लास्ट डेट को देख सकते हैं और इसका एडवर्टीजमेंट का डिटेल्स देखने के लिए यहाँ भी आप जा सकते हैं, या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन जो एडवर्टीजमेंट का एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। ठीक है। उसके बाद फिर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन पेज मिल जाता है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है ऐसा होने से तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रजिस्टर कर नहीं रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके हम आगे प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे नीचे में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर मेरा जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलेगा, जिसको आप पढ़ सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क देना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ओपन होते हैं, जहाँ पे आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है, खास करके जो नया नया इस चीज़ में होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस वगैरह में जो न्यू न्यू होते हैं उन लोगों को कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम में जैसे कि मेरा नाम ग्यामर मैक्स है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में ग्यामर को यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है। उसके बाद मिडिल नेम मेरा काली रहेगा और लास्ट नेम में मैं मैक्स लिखूँगा। ठीक है। तो बस इतना सा मैं लिखूँगा। अगर आपके नाम जो लंबा है ऐसा कुछ होने से तो आप यहाँ पे मिडिल नेम वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। और कोई कोई क्या करते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम में ग्यामर मैक्स, फिर मिडिल नेम में भी वही लिख देता है, फिर लास्ट नेम में भी वही लिख देता है, तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो आपको बस जैसे मेरा नाम ग्यामर मैक्स है तो फर्स्ट नेम में ग्यामर को लिखेगा, फिर लास्ट में मैक्स को लिखेगा। ठीक है। ऐसा बस आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको कैलेंडर ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। फिर एक्टिव वाला एक मोबाइल नंबर डालना है जहाँ पे ओटीपी वगैरह आएगा, और एक एक्टिव वाला ईमेल आईडी भी डाल देना है। उसके बाद आप एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे, सिंपल सा मतलब आसान सा पासवर्ड बना लीजिए, जिसको आप इजीली याद कर सकें। ठीक है। और वही सेम पासवर्ड अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है उसको यहाँ पे इंटर कैप्चा का यहाँ पे फिलअप करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाता है, जिसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आप सबमिट कर देना है। ठीक है। उसके बाद सबमिट जैसे ही करेगा आपका रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो जाता है, फिर इस प्रकार का कुछ पॉपअप आए तो आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेगा तो ये आपका वापस आपको लॉगिन पेज में लेके चला जाता है, रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के थ्रू से भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पे अपना अभी जो हम मोबाइल नंबर यूज किया था उसको इंटर करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ईमेल होने से यहाँ पे ईमेल इंटर करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर बोला है तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इंटर करेगा, जो हमने पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पे इंटर करेगा। फिर जो यहाँ पे शो कर रहा है कैप्चा उसको इंटर कैप्चा पे डालेगा, फिर साइन इन पे हम क्लिक करेगा। ठीक है। तो जैसे ही साइन इन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप देखने को मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो साइन इन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था वो ऑलरेडी यहाँ पे इंटर हो गया होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वो सब जो, और बाकी जो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फादर्स नेम इंटर करना है, मदर्स नेम इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ तो रजिस्ट्रेशन में जो डाला था वही रहेगा। फिर आपको जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे
आधार कार्ड सिलेक्ट कर रखा है तो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट मुझे यहाँ पे इंटर करना रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे नीचे कैटेगरी में जैसे कि मैंने यहाँ पे APST सिलेक्ट किया है, और अगर आप APST नहीं है तो आप अनरिजर्व वाला को सिलेक्ट करेगा। अगर आप APST है तो APST को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने APST सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी मांगा गया है। तो अपना परमानेंट डिस्ट्रिक्ट को, परमानेंट एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में अनरिजर्व डालता है तो ये डोमिसाइल वाला ऑप्शन जो नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट नीचे में जो भी है उसको आप देख के, आप जो PWD कैंडिडेट है तो येस करना, अदरवाइज़ मेरा जैसा नो कर देना। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऐसा कुछ होने से तो आप देख के येस कर देना, अदरवाइज़ मेरा जैसे नो कर देना। और एक्स सर्विसमैन वगैरह कुछ होने से येस करना, अदरवाइज़ नो कर देना मेरा जैसे, ठीक है। और ये सब ऐसा करने के बाद फिर नीचे में आपको कुछ कुछ सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे आप जैसे जैसे सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से नीचे में आपके लिए आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो नीचे पे शो होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्लास 12 साइंस नहीं किया है तो मैंने नो कर दिया, और मेरा क्लास 12 पास है और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, इसलिए मैंने येस कर दिया। आप नहीं किया है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास 12 मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स वाला ऐसा टाइप का मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी नो ही कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लास 12 साइंस, इसमें भी मैंने नो कर दिया। उसके बाद फिर क्लास 12 और 1 ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा किया है तो उसको भी आप देख के येस नो कर देना, ठीक है। तो उस हिसाब से नीचे में आपको आपने यहाँ पे जैसे जैसे येस नो किया है वैसे ही नीचे में आप कौन कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो आपको नीचे पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ ये फॉर्म को भर रहा है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है, और JSA के लिए एलिजिबल है, और LDC के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ऐसा करके तो वो लोग को फिर से यहाँ पे जो आपको बॉक्स मिलेगा यहाँ पे, तो उसमें क्लिक करके चेक मार्क देना है किस किस को आप अप्लाई करेगा, ठीक है। आप चाहो तो बाकी को जोड़ के LDC को सिर्फ सिलेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर सबको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर उसको जैसे ही सिलेक्ट करेगा फिर आपको नीचे में जितना भी पोस्ट है वो सारा चीज़ आपको, जिस जिस पोस्ट में आप एलिजिबल है वो यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑफिसेस में कौन कौन सा पोस्ट ज़रूरी है वो यहाँ पे शो किया जाता है। फिर आपको यहाँ पे आप कौन सा आगे डालना चाहते हैं, कौन सा पीछे डालना चाहते हैं वो आप देख के नंबर वाइज 1 2 3 ऐसे सिलेक्ट करना है। जिस पोस्ट में आप जिस ऑफिस में अप्लाई नहीं करना चाहता है ऐसा होने से, तो उसमें आपको एक नॉट ये वाला एक नॉट इंटरेस्टेड वाला एक ऑप्शन रहेगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो नीचे सबसे नीचे में नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन रहेगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सबको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस ऑफिस का अंदर जिस पोस्ट में आपको नहीं चाहिए तो उसको आप नॉट इंटरेस्टेड कर देना, ठीक है। तो बाकी सबको आप देख के कर लीजिएगा। आफ्टर दैट नीचे में आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आपको भरना रहेगा, और परमानेंट और प्रेजेंट जो सेम होने से, तो प्रेजेंट एड्रेस भरने के बाद फिर यहाँ पे परमानेंट का उसमें एक बॉक्स मिलेगा, परमानेंट एड्रेस इज़ सेम एज प्रेजेंट करके, तो उसमें आप क्लिक करके दोनों को सेम कर सकते हैं। तो परमानेंट को आप भरना ज़रूरी नहीं होगा, अदरवाइज़ आपको सेपरेट सेपरेट से भरना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट नीचे में आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल रीजन, ठीक है, और एक पापुमपारे और एक जीरो। तो आप अपना हिसाब से अपना जो नियर बाई जो भी सेंटर ऑप्शन में रहेगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपका क्लास 10 एंड 12 का ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है कि 12 पास वालों के लिए ही है। जो 12 पास है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है ऐसे। तो क्लास 10 को कौन सा ईयर को पास किया वो आप इंटर कर लेना। फिर वो CBSE बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, और डिवीज़न आप डाल लेना, और ग्रेडिंग सिस्टम जैसे कि CGP है कि ना परसेंटेज है वो आप देख लेना। अगर CGP नहीं है तो वो परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज वगैरह निकाल के आपको फिर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि क्लास 10 में हम लोग का 5 सब्जेक्ट होता है, तो 5 सब्जेक्ट का अगर वो CGP नहीं है
सीजीपी नहीं है तो मेरा समय में क्लास 10 का सीजीपी था, तो मैं उसको सीजीपी को मैं डाल सकता हूँ। अगर आपका सीजीपी नहीं है तो आप यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स करके फिर उसको 5 से डिवाइड करने से आपका परसेंटेज जो निकल जाएगा। क्लास 12 का फिर आप कौन से ईयर को पास किया था उसको डालना है, फिर बोर्ड को सिलेक्ट करना है, फिर डिवीज़न को सिलेक्ट करना है और ग्रेडिंग सिस्टम आप सिलेक्ट करना है। तो जब मैं क्लास 12 में था तो उसमें मेरा परसेंटेज था, तो यहाँ पे फिर परसेंटेज को डालेगा। यहाँ पे हम परसेंटेज सिलेक्ट करके फिर हम परसेंटेज इंटर करेगा, ठीक है। तो क्लास 12 में यूजुअली क्या होता है कि 6 सब्जेक्ट होता है। 6 सब्जेक्ट यानी कि एक जो एडिशनल वाला सब्जेक्ट होता है, एडिशनल या इलेक्टिव हम बोल सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट होके तो हम लोग का टोटल 6 हो जाता है। तो 6 में से उसको आप ऐसा कर सकते हैं, 6 का 6 जितना मार्क्स कैरी किया है उसको प्लस करके उसको आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 6 का 6 को नहीं करके 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को प्लस करके उसको 5 से डिवाइड कर सकता है, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। और नीचे जो अदर क्वालिफ़िकेशन है इसमें आप कुछ, अगर आपका अदर क्वालिफ़िकेशन होने से तो आप डाल सकते हैं इस, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। नीचे आपको 7 नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लेना। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे नो ही कर देना है, दोनों में नो कर देना है, फिर 7 नेक्स्ट करना है। फिर आपका डिक्लेरेशन में यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, उसमें एक बार क्लिक करके चेक मार्क देना है, फिर आपको 7 नेक्स्ट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। तो इसमें आप चूज़ फाइल पे जाके आप जो अपना फ़ोटो सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर लेना, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, एपीएसएसबी के लिए खास करके जो फ़ोटो सिग्नेचर, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपको सेपरेट से एक वीडियो चाहिए, छोटा सा वीडियो ही होगा, इस जो आपका पासपोर्टो एंड सिग्नेचर को जो साइजिंग मिलाने वाला को, ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा, लेकिन भी आप अगर उसमें एक सेपरेट से वीडियो चाहिए होने से इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर देना। अगर कमेंट अच्छा खासा आ रहा है बोलने से तो मैं ज़रूर से इसका ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्टो एंड सिग्नेचर का साइजिंग को आप कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई टूल है तो कौन सा टूल को आप यूज़ करके इसको कर सकते हैं, वो मैं सेपरेट से बताऊंगा, ठीक है। चलो उसके बाद अपलोड करके 7 नेक्स्ट करके फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं, और सब ठीक ठाक है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रीव्यू सब ठीक ठाक भरा है, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप प्रीव्यू नहीं करने से भी प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे चला जाना है। फिर आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ में काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और जो भी आपका कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई, वो सारा ऑप्शंस है। तो मैं आजकल तो यूपीआई ही यूज़ करते, तो मैं यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेगा, यूपीआई से करेगा बोलने से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेगा और वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको एक क्यूआर जनरेट हो जाता है, तो उसमें क्यूआर को स्कैन करके पे कर देना है। पे करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेगा तो आपका पूरा सब कुछ हो गया है, और आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन को क्लिक करके उसको आप पीडीएफ में सेव करके रखो या फिर प्रिंट आउट करके रखो, ठीक है। इनकेस बाद में आप इसका एग्ज़ाम पास हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, ऐसा वैसा कुछ होने से जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको ये एप्लीकेशन ज़रूरी हो सकता है, और उस टाइम को आप इसमें वापस लॉगिन नहीं कर सकते, ऐसा भी कोई इशू आ सकता है। इसलिए आपको इसको एप्लीकेशन को प्रिंट या पीडीएफ में अच्छा से सेव करके रख लेना है, ठीक है। और अगर आप इसको खुद से कॉन्फिडेंस है कर सकता है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी भी नियर बाई साइबर पे चला जाओ और वहाँ से आप करवा लीजिए, या किसी भी जान पहचान जो साइबर एक्सपर्ट है उन लोगों से करा लीजिएगा, अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा कुछ होने से, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस है तो आप मेरा वीडियो को देख के आप खुद से भी कर सकता है। तो इस वीडियो को आप अपना नियर एंड डियर के साथ भी शेयर करो, जो अभी क्लास 12 पास हो चुका है या फिर जो अभी कॉलेज में है ऐसा वाला, उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है।